तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैथ्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। क्लास 10th का ये चैप्टर है और सेकंड टर्म में आ रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी आसान चैप्टर भी है, तो नंबर स्कोर कर सकते हो आप, बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो उसमें। चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम। अच्छा, होता क्या है, पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें समझना पड़ेगा। बहुत आसान है। अंकगणित मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक मतलब अंकगणित। अंकगणित मतलब अंकों की गणित, जो तुम आज तक पढ़ के आ रहे हो। अंक तो पता है ना, नंबर्स। ये 5 होता है, 5 में से 2 गया, 3 होता है, 2 में से 5 का -3 को मल्टीप्लाई करना, इनको डिवाइड करना, डिवाइड करके इनकी जो मैथ चलती रहती है। प्रोग्रेशन मतलब किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ना। किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ना मतलब कोई भी चीज़ बढ़ती रहेगी, जरूरी है बढ़ेगी। किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ना मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकती है। प्रोग्रेशन जो वो आगे बढ़ रहा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम काउंटिंग 1 से शुरू करें, 1 से 2, 1 2 3 4, ये आगे बढ़ रही है, बट मैं कहूँ 10 से उल्टी गिनती गिनो गई, तो 10 9 8 7, ये भी तो प्रोग्रेस कर रही है। प्रोग्रेस मतलब आगे तो बढ़ रही है, बट ये उल्टी साइड जा रही नहीं जा रही। 10 के बाद 9 8 7 6, उल्टी साइड जा रही है। और मैं कह रहा हूँ 1 से गिनना शुरू करो, तो ये आगे की साइड जा रही है। ईजी है। तो प्रोग्रेशन मतलब आगे बढ़ना। अब वो पॉजिटिव साइड भी जा सकते हो आप, नेगेटिव साइड मतलब उल्टी साइड भी जा सकते हो। इतना क्लियर है? अब मेरी बात सुनना। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? बहुत आसान है। आपके एनसीईआरटी की पहली उस पर दे रखा है। जब चैप्टर स्टार्ट ही करोगे ना, पहली लाइन में क्या दे रखा है? आप अपनी डेली लाइफ में ना बहुत सारे पैटर्न देखते होगे। जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है? अब मैं बनाने की कोशिश करूँगा, बनता है मेरे से, देखते हैं। नहीं बनेगा, पता है मुझे। ऐसे कुछ होता है? होता नहीं होता? मतलब ऐसे करके आगे जाके कुछ होता रहता है ना। वो भी क्या करता है? एक पैटर्न फॉलो करता है। आप क्या देखते हो? आप सनफ्लावर देखते हो। सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी का फूल। वो कैसा दिखता है? ऐसे दिखता है शायद। ये भी क्या है? एक पैटर्न फॉलो करता है कि बीच में ऐसा होता है। ज़्यादातर फूल क्या होता है? बीच में ऐसा होता है। अब बाइक की साइड तरफ ऐसा होता है। बहुत आसान है ना। आप और क्या देख सकते हो? आप रेल की पटरियाँ देख सकते हो, ऐसी होती है वो भी एक पैटर्न फॉलो कर रही है। पैटर्न फॉलो कर रही है मतलब एक जैसी है ना, आगे की तरफ जा रही है। ऐसे क्या पढ़ना है हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में? एपी में क्या पढ़ना है हमें? बहुत आसान है सर। एपी भी क्या करेगी सर? फिर एक पैटर्न फॉलो करेगी। एपी में क्या होगा? जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी कह लो, तो एपी में क्या होगा सर? एक पैटर्न होगा एपी में। अब बस इस पैटर्न के बारे में हमें पढ़ना है आज, ठीक है? क्या होगा एपी में? एक पैटर्न होगा। क्या होता है अब हम बात करते हैं। देखो बेटा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 के बाद 6 8 9, ये पैटर्न है नहीं है? ये मैंने ज़्यादा आगे तक लिया, कोई बात नहीं सर। ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा नहीं हो रहा? सर हाँ, बहुत आसान है। क्या हो रहा है? एक एक बढ़ता जा रहा, नहीं बढ़ता जा रहा। अब यहाँ मैंने डॉट 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 लगा दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जैसा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है वैसा ही पैटर्न आगे तक फॉलो होता जाएगा। अब डॉट 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 मतलब इसका कोई अंत नहीं है। अब ये जो पैटर्न यहाँ फॉलो हुआ है, जैसे एक एक बढ़ा है, तो 8 के बाद क्या आएगा? 9 10, ये चलता जाएगा, सेम पैटर्न फॉलो होता जाएगा। इजी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है, अच्छा चेक करना पड़ेगा। देखो मैं समझाता हूँ उसमें पैटर्न क्या फॉलो हो। देखो 1 का डबल 2, डबल हो गया, यहाँ पे भी 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 डबल हो गया। अब यहाँ मैंने डॉट 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 लगा दिया। इसका मतलब सर हम मान के चलेंगे जैसा यहाँ पे चलता रहा है वैसे इसके आगे भी चलेगा, मतलब डबल होता जाएगा। अब यहाँ डबल होगा 64, हेलो, यहाँ पे क्या आएगा? 64, फिर यहाँ डबल आएगा 128, फिर क्या आएगा? 256, ऐसे चलता जाएगा, नहीं चलता जाएगा आगे तक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सर पैटर्न तो हर जगह फॉलो हो रहा है, पैटर्न तो इसमें भी फॉलो हो रहा है, क्या इसको भी एपी कह देंगे क्या? हेलो, इस फ्लावर को भी एपी कह देंगे क्या? इसमें से हम इन दोनों को एपी कह देंगे क्या? दोनों में तो पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न तो फॉलो होता है, एक कंडीशन और होती है। अब एपी की कंडीशंस पढ़ते हैं। पहली चीज़ तो पैटर्न फॉलो हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या है? ध्यान से सुनना। डिफरेंस चेक करते हैं हम। क्या चेक करते हैं? डिफरेंस। जैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस क्या होता है? अंतर। तो कैसे पता चलेगा सर? बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ पे अंतर कितना है? बड़े में से छोटा माइनस कर दो, इससे पहले वाला, यहाँ पे भी 1 का अंतर है। इसमें कितना अंतर है? 3 और 4 के बीच में? 4 में से 3 माइनस कर दो, 1। यहाँ कितना अंतर है? 1। हेलो, अब आगे भी 1 1 का ही अंतर है, तो मान के चलेंगे आगे जितने भी नंबर्स आएंगे उनमें भी कितने का अंतर होगा? 1 का। ये समझ आया?
अभी बता नहीं रहा मैं ए पी क्या हो रहा है, सुनो ध्यान से सुनो। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे भी तो पैटर्न फॉलो हो रहा था, बट क्या ये ए पी है? सर अभी तो आपने बताया नहीं ए पी होते क्या है, नहीं होते, अभी पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे अंतर चेक करते हैं। यहाँ अंतर कितना 1, यहाँ अंतर कितना हो गया 2, यहाँ अंतर कितना हो गया सर 4, यहाँ अंतर हो गया 8, यहाँ कितना हो गया, यहाँ ऑब्वियसली 16 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 32। ऐसे अंतर यहाँ कितना, ऐसे बढ़ता जाएगा ना अंतर, ध्यान से सुनना। अब इसमें से ये ए पी है या ये ए पी है? देखो ज़्यादा घुमा फिरा के बात करते नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। एपी में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, डिफरेंस। जहाँ पे डिफरेंस सेम होगा उसको हम एपी कह देंगे, जहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं होगा उसको एपी नहीं कहेंगे। ये पैटर्न तो फॉलो कर रहा है, देखो डबल तो हो रहा है, डबल हुए जा रहा है, बट इनके बीच में जो है वो डिफरेंस, अंतर, डिफरेंस तो सेम नहीं है ना, तो सर ये एपी नहीं होगा। इसके बीच में डिफरेंस सेम है ना, ये एपी होगा। ईजी है सर, बहुत आसान है। और लो एग्जाम्पल, और ले लेते हैं एग्जाम्पल, एपी समझ लेते हैं आराम से, फिर तो पूरा चैप्टर ही खत्म है। अगर आपको एपी समझ आ गया तो बहुत आसान है चैप्टर। इसको चेक करते हैं, ये एपी है या नहीं है। अब डॉट 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 का मतलब समझ गए ना, जो पैटर्न यहाँ फॉलो होगा वही पैटर्न आगे भी फॉलो होगा। चलो डिफरेंस चेक कर लेते हैं। सर यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2 का, कैसे पता चलेगा? बड़े को छोटे में से, मैं 10 साल का हूँ, मेरे भैया जी 12 साल के हैं, हम दोनों की एज में डिफरेंस कितना है? 2 साल का है ना। कैसे पता चला सर? 12, बड़ी वाली को छोटे में से माइनस करोगे तभी तो डिफरेंस आएगा ना। डिफरेंस कितना है? 2। यहाँ डिफरेंस कितना है सर? 2। यहाँ डिफरेंस कितना है? 2। यहाँ कितना डिफरेंस है? 2। डिफरेंस सेम है ना, इसका मतलब ये एपी है। ईजी है। अच्छा आगे क्या होगा सर? हम मान के चलेंगे जैसा यहाँ पैटर्न चल रहा है वैसे आगे भी चलेगा, तो आगे भी जो डिफरेंस रहेगा वो कितने कितने का रहेगा? 2 रहेगा। एपी है, ईजी है सर, बहुत आसान है। अच्छा नेगेटिव भी हो सकता है क्या? नेगेटिव भी हो सकता है क्या? देखते हैं, चेक करते हैं। हमें चेक करना है एपी है या नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको डिफरेंस निकाल देना। अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझा दूं, चलो पहले कुछ चीज़ें समझा लेते हैं फिर इसको करेंगे क्वेश्चन को, यही लिखे रहने देते हैं। अब हम एपी की बात कर लेते हैं, इसमें कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं। हम ध्यान से सुनना बेटा। एपी स्टार्ट कैसे होती है? एपी कोई बात नहीं, एपी में जितने भी आपने पढ़ी थी ना 1 3 5 7, नहीं अभी उसी की एग्जाम्पल लेते जो हमने लिखा था अभी, 2 4 6 8 10 चलता आ रहा है। ये एपी थी, हमने बात करी थी, क्योंकि डिफरेंस सेम है। तो ये जो पहली टर्म होती है इसको बोलते हैं ए। इनको टर्म्स बोलते हैं, क्या कहते हैं इनको? कितनी टर्म्स है? अभी आपको दिख कितनी टर्म्स रही है? 1 2 3 4 5, अभी मैं 5 टर्म्स दिख रही है। अच्छा 5 टर्म्स ही है क्या? आगे डॉट 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 लगा है बेटा, ये टर्म्स आगे जाती रहेगी। हमें दिख कितनी दिख रही है? 5 टर्म्स रही है। बात कर लेते हैं, ये कौन सी टर्म है सर? ये फर्स्ट टर्म है। ये कौन सी टर्म है सर? ऑब्वियसली ये सेकेंड टर्म होगी तो उसको A2 नाम दे दिया। ये कौन सी टर्म है सर? थर्ड टर्म है तो A3 नाम दे दिया। ये कौन सी टर्म है सर? फोर्थ टर्म है, A4 नाम दिया। ये कौन सी टर्म है? फिफ्थ टर्म है तो A5 नाम दे दिया। इसमें कोई डिफरेंस है? इस फर्स्ट टर्म को मैं A1 कह दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है सर? A बोलो A1 बोलो, बात एक ही है। तो AP में क्या होती है? टर्म्स होती है। ईजी है। इसमें ना डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। हमेशा ऐसा नहीं है बड़े में से छोटा करोगे, वो जनरल होता है। एपी में कैसे डिफरेंस चेक करेंगे? ये जो आगे वाली टर्म है ना उसको पीछे वाली टर्म से माइनस करेंगे, उसके एग्जैक्टली पीछे वाले। जैसे अगर आप कह रहे हो सर आगे वाली को पीछे से माइनस कर, तो मैं इस 10 को 2 से कर देता हूँ। इसके आगे जो उससे माइनस करोगे डिफरेंस निकालने के लिए, और कहीं से भी डिफरेंस निकालो डिफरेंस तो सेम आएगा ना। डिफरेंस सेम आ रहा है तभी तो एपी है ये। जैसे देखो ये जो A2 था उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? इससे पहले वाली टर्म A1। तो अगर मैं A2 में से A1 माइनस कर देता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। ईजी है। अच्छा यही डिफरेंस, अब डिफरेंस सेम है तो इसको मैं दोबारा डी लिख लेता हूँ। कहीं और से निकाल के दिखाओ सर हमें डिफरेंस। मैं यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ। मेरे को इस टर्म में से सर इसकी एग्जैक्टली एक पहले वाली टर्म माइनस करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? ये टर्म है A5, तो A5 में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा सर? A4। बहुत आसान है, हमारा डिफरेंस आ जाएगा। कैसे भी आ सकता है डिफरेंस। चलो A5 कितना है? 10 माइनस A4 कितना है? 8। डिफरेंस कितना आ गया? 2। ऑब्वियसली 2 आना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे भी डिफरेंस 2 है। ईजी है, ज़्यादा घुमाते नहीं, हम बात कर लेते हैं। देखो बेसिक फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट टर्म को A1 कहते हैं, A कहते हैं। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। कोई भी बड़ी टर्म में से उसे एग्जैक्टली एक पीछे वाली एक टर्म माइनस कर दी। बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलो यही होती है एपी। अब हमें चेक करना है ये जो हमने लिखा है एपी है या नहीं है। तो कर लेते हैं चेक, क्या दिक्कत है? हमें तो डिफरेंस चेक करना पड़ेगा ना, जितनी भी टर्म्स है उसमें डिफरेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? बहुत आसान है सर, इसमें से हमें इसको माइनस करना है। ये कितना है? -4। इसमें से ये तो टर्म है ना पूरी, इसमें से माइनस करना है इस टर्म को। अब ये टर्म कितनी है?
सर -2, लो डिफरेंस कितना आया -4 का। -4 आपको पता है 2 साइन होते हैं तो मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे क्या गया 2, माइनस का 4 है प्लस का 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ढंग से समझा रखा मैंने। प्लस माइनस माइनस क्या करना है माइनस, 4 में से 2 गए 2, साइन कौन सा सर प्लस माइनस का तो बड़ा का साइन, डिफरेंस कितना आ गया -4 के आगे -2 के आगे भी माइनस, क्योंकि 4 बड़ा है ना, इन दोनों में से जो बड़ा है उसका साइन आता है जब प्लस माइनस करते हैं तो -2 आ गया। सर यहाँ से तो हमारा डिफरेंस आ गया -2, यहाँ से चेक कर लेते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली टर्म, ये टर्म कौन सी है सर, ये A1 A2 A3, ये A3 है तो A3 में से क्या माइनस करना पड़ेगा मेरे को, A2 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ डिफरेंस निकालने के लिए A3 में से A2 माइनस करना पड़ेगा। A3 कितना है सर -6 है, माइनस का माइनस A2 कितना है -4 है। फिर वही करेंगे हम, या -6 ऐसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस और ये 4 प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गए 2, साइन बड़ा माइनस, डिफरेंस कितना आ गया -2। हेलो यहाँ भी -2 आया, यहाँ भी -2 आया। अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए आगे भी चेक कर लेना, यहाँ भी -2 आएगा, यहाँ भी चेक कर लेना, यहाँ भी -2 आएगा। सर एपी में एक ही तो चीज़ होती है, प्रोग्रेशन आपको दिख ही रही है, नंबर आपको दिख रहे हैं, अर्थमेटिक और प्रोग्रेशन भी हो रही है, फिक्स रेट्स भी हो रही है। फिक्स रेट्स हो रही है मतलब डिफरेंस सेम है ना। हाँ सर यहाँ भी -2 है, यहाँ पे भी जो डिफरेंस आया था -2 था, और ये आगे भी जो डिफरेंस आ रहा है वो सब -2 है। इसका मतलब ये एपी है। तो कैसे पता चलेगा कोई भी, तो ये जो सीक्वेंस दे रखा है एपी है नहीं, सर डिफरेंस निकाल के चेक कर लो, इजी है। चलो हम बात करते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट एपी की। डेफिनेट और इनडेफिनेट ही होगा शायद, है ना। ये होता है डेफिनेट एपी। डेफिनेट एपी मतलब, डेफिनेट मतलब जो फिक्स है भाई, ये तो डेफिनेटली होगा जो फिक्स है। डेफिनेट एपी मतलब मैंने कहा 2 6 4 6 8 10, ये मैं यहीं रुक गया। लो भाई बताओ ये एपी है नहीं है सर, भैया पैटर्न तो दिख रहा है, पैटर्न दिखे ना दिखे हमें तो क्या करना है सर, डिफरेंस चेक करो आप। तो ये आपका A1 है, ये A2 है। डिफरेंस कैसे चेक करते हैं, अगर हम A2 में से क्या करना पड़ेगा, हमें A1 माइनस करना पड़ेगा, डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास। A2 कितना है 4, और 4 में से 2 गए 2, ईजी है। आगे हमारा पता चल गया एपी। सर इसका भी निकाल के देखो ना। चलो डिफरेंस चेक करते हैं। ये क्या है सर, A1 A2 A3, ये है A3, तो A3 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, इसके जस्ट एक पहले वाला, तो A2 माइनस करना पड़ेगा, डिफरेंस आ जाएगा हम पे। A3 6 है, 6 में से 4 गए 2 आ गया, ईजी है। डिफरेंस 2 है, 2 है, यहाँ पे भी चेक करो डिफरेंस 2 है, यहाँ भी चेक करो डिफरेंस 2 है। पता चल गया हमें एपी है सर, पता चल गया हमें एपी है सर, ये कन्फर्म हो गया ये एपी है। कैसी एपी है सर, ये डेफिनेट एपी। डेफिनेट एपी मतलब 10 पे रुक गया ना, बट अगर मैं उसको ये बना दूँ 2 4 6 8 10 और ये चलता जा रहा है। अब देखो बेटा, अब इसका कोई अंत है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया इनडेफिनेट। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, आगे बढ़ते हैं ठीक है। ये हो गया इनडेफिनेट एपी, इजी है। फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स है तो मतलब फिक्स नंबर ऑफ, यहाँ टोटल हम गिन सकते हैं ना कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 टर्म्स है, बट यहाँ कितने टर्म है 1 2 3 4 5 है सर। डॉट 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 लगाया मतलब ये आगे जाते जा रही है, इनडेफिनेट नंबर ऑफ, बहुत सारी अनगिनत टर्म्स है, बट इसकी तो फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स है। कितनी टर्म्स है टोटल बता सकते हो, 5 है। इसमें बता सकते हो कितनी, सर ये तो रुक ही नहीं रही। तो ये होगी डेफिनेट एपी, होगी इनडेफिनेट एपी, ईजी है। चलो अब अगला कंसेप्ट करते हैं। और क्या हो सकता है, अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे हमें, तो सर इससे एग्जाम, हमें मतलब किस चीज़ से, हमें मतलब है कि सर एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आएंगे। कंसेप्ट तो आपने बता दिया, अच्छी बात है। अब हमें समझाओ एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया हमारा, कोई बात नहीं, अब जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि एपी चैप्टर आसान है ठीक है। चलो तो ना यहाँ लिख रखा है कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स, बताओ कि एपी है या नहीं है। तो पहले देखा 1 2 3 4 और आगे चलता जा रहा है। कैसे चेक करेंगे सर, डिफरेंस चेक करो। A2 में से A1 माइनस करना होता है ना सर, 1 का गैप है, यहाँ भी 1 का है, यहाँ भी 1 का है, डिफरेंस सेम है तो एपी है। अगला क्या दे रखा है, अगला दे रखा 100 70 40 10 चलता जा रहा है। बताओ ये एपी है नहीं है सर, ये तो माइनस में जा रही है, मतलब ये तो कम हो रही है, तो एपी नहीं हो। कम हो या बढ़े, प्रोग्रेशन तो चल रही है, आगे तो बढ़ रही है ना सर, आगे तो बढ़ रही है। अब प्लस में बढ़े माइनस बढ़े उससे हमें अंतर नहीं, हमें मतलब किससे है, हमें मतलब है डिफरेंस से। सर आप अंतर निकालो, अगर बराबर आता है तो एपी है, नहीं आता तो नहीं है। कैसे निकालते हैं, डी को डिफरेंस, मतलब डिफरेंस को डी कहते हैं, स्मॉल डी।
कैसे आएगा डिफरेंस सर, A2 में से A1 माइनस करता है, या फिर कोई सी भी बड़ी टर्म में से उसकी जस्ट एक पहले वाली, जैसे अगर मेरे को डिफरेंस निकालना A7 से तो क्या करना पड़ेगा मेरे को सर, A7 में से A6 माइनस करना पड़ेगा, मतलब उसकी 7वीं टर्म में से उसकी 6ठी टर्म माइनस करनी पड़ेगी। डिफरेंस निकाल लो, A2 कितना है 70, A1 कितना 100, हलो प्लस माइनस माइनस 30 आएगा, कैसा बड़ा साइन 100, बड़ा 100 है उसका कैसा माइनस 30 आ गया डिफरेंस। सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो चेक कर रहा है क्या AP नहीं होगी सर, डिफरेंस नेगेटिव में आ गया नहीं होगी AP, ऐसा कुछ थोड़ी ना पड़ा बेटा। यहाँ पे डिफरेंस माइनस 30 आ गया, अब यहाँ पे चेक करो A3 में से A2 माइनस करना पड़ेगा डिफरेंस निकालने के लिए, और सेम आना चाहिए। फिर A3 कितना है 40, 40 में से माइनस करना है 70, लो भाई आ गया नहीं आ गया -30, बहुत आसान है। प्लस माइनस माइनस 70 में 40 गए 30, साइन कौन सा आता है बड़ा, क्योंकि जब प्लस माइनस करते हैं, बहुत बार बता रखा है मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बहुत बार बताया। डिफरेंस -30, यहाँ भी चेक करो 10 में से 40 गया -30, लो भाई डिफरेंस सेम आ गया, AP है, हमें मतलब ही नहीं है किसी और चीज़ से, डिफरेंस चेक करना है अभी। डिफरेंस अगर सेम आता रहता है तो AP है, नहीं आता तो सर AP नहीं है। अब अगली क्या दे रखा है इसमें, जल्दी कर लेते हैं फटाफट, ऐसे जल्दी। अगला है -3 -2 -1 0, -3 -2 -1 0। अब जल्दी करते हैं। देखो इसमें से -2 में से माइनस करे -3, माइनस माइनस +3, और यहाँ पे आ गया -2, प्लस माइनस माइनस 3 में 2 का 1 बड़ा साइन प्लस करते हैं, +1, डिफरेंस आ गया 1। अब इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, -5 में से माइनस करना -2, -1 प्लस माइनस +2, देखो प्लस माइनस -2 में से 1 का 1 प्लस का साइन, ईजी है। यहाँ 1 का डिफरेंस है, 0 में से -1 गए तो 0 में से -1 चले गए, माइनस प्लस का 1 आ गया, लो भाई यहाँ पे 1 का डिफरेंस सेम है, AP है, खत्म। अगला है 3 3 3 3 3 3 3। अरे सर ये तो बहुत अजीब सा लग रहा है, ये तो नहीं होगी AP, हमें मतलब बनता है वो चीज़ दिख कैसे रही है, हमें तो डिफरेंस निकालना है, चेक करना है AP है या नहीं है। A2 में से A1 माइनस करना है, डिफरेंस निकालने के तो ये करते हैं हम, A2 कितना है 3 में से माइनस करना 3, लो भाई 0 आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, डिफरेंस 0 आ गया AP नहीं होगी, हमें ऐसा कहीं बोल ही नहीं रखा, हमें तो ये बोल रखा है डिफरेंस सेम आना चाहिए। यहाँ निकालते हैं 3 में से 3 कैसे, यहाँ पे भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 आ रहे हैं ना डिफरेंस सेम, अगर डिफरेंस सेम आ रहे तो सर AP है, बात खत्म, ठीक है। अगला पॉइंट वाला है, अरे सर पॉइंट वाला आ गया, हम डर गए, डरते हो क्या आने चाहिए वैसे पॉइंट के प्लस माइनस, बेटा आप 10th में हो। चलो अगला भी देखते हैं, फिर जल्दी करते हैं क्वेश्चन। अगला क्या है, अगला है -1.0, उसके बाद -1.5, -2.0, -2.5 चलता जा रहा है। डिफरेंस निकालो AP निकालने के लिए। सर ये A2 है, ये A1 है, पता है ना पहली टर्म को A1 A2 A3 A4, तो A2 में से A1 माइनस करना है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है सर। A2 क्या है हमारा -1.5 है, माइनस का माइनस रहेगा, A2 कितना है -1.0, दो साइन इकट्ठे नहीं आते, ब्रैकेट लगाओ, इसको भी ऐसे रहने देते हैं, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.0, प्लस माइनस माइनस, हमें माइनस करना है, कुछ नहीं करेंगे हम, 1 पॉइंट बड़े वाले में से छोटे वाले को पहले माइनस कर लेंगे, यहाँ बचा 0.5, प्लस में माइनस में सर जो बड़ा होता है उसका साइन आता है -0.5। यहाँ चेक करते हैं डिफरेंस, यहाँ तो आ गया -0.5, ठीक है। यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान है। अब यहाँ पे अगर हम A3 ले रहे हैं तो A3 माइनस A2, इसको इससे माइनस करना पड़ेगा, A3 माइनस A2, A3 कितना है -2 माइनस -1.5, यही होगा, हाँ -2 माइनस माइनस प्लस 1.5, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1.5 माइनस करेंगे, हलो 2 में से 1.5 कैसे माइनस करेंगे, साइन भूल जाओ भाई, 2 में से 1.5 ऐसे माइनस कर दोगे, पता है ना पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, 2 को मैं 2.0 लिख सकता हूँ, सर लिख सकते हो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर क्या है 1, इधर क्या है 5, इसमें से माइनस कर दो, 0 में से 5 नहीं आ सकता, कैरी लोगे, 10 में से 5 गया 5, 1 में से 1 गया 0, पॉइंट के नीचे एग्जैक्टली पॉइंट आ जाएगा, लोगे, आंसर आ गया आपका 0.5। जो बड़ा होता है उसका साइन आता है, 2 बड़ा है, 1.5 मतलब 1 से थोड़ा ज़्यादा, 2 से तो अभी भी कम ही है वो, 2 क्या साइन, कौन सा माइनस का साइन आ गया, माइनस का, ईजी है। यहाँ पे आ गया -0.5, यहाँ पे भी आएगा -0.5, सॉरी यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी आएगा -0.5, ये पूरा 1 है, हाँ, और ये पूरा 1 है, 2.5 में से 2.5 में से 2 जाएंगे तो 0.5 ही तो बचेगा ना, लो भाई डिफरेंस सेम आ रहा है, AP है, खत्म, ईजी हो गया। चलो हाँ अब जनरल फॉर्म बताते हैं, फिर हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, अब सीधा एक्सरसाइज पे चल जाएंगे हम, पहले जनरल फॉर्म की बात कर लेते हैं हम। क्या होती है जनरल फॉर्म,
इसमें इंट्रोडक्शन ही दे दूँ क्या मैं चैप्टर का, एक्सरसाइज बाद में स्टार्ट कर लेंगे। चलो देखते हैं जैसा होता है। देखो बेटा, पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कोई AP 2 4 6 8 10 12 चलता जा रहा है आगे, नहीं रुक रही है AP। चलो भाई, इसको कहते हैं A1, इसको कहते हैं A2, बाकी सब A3 A4 चलता जाएगा। इसमें एक चीज़ होता है डिफरेंस। डिफरेंस को कैसे निकालते हैं सर? बहुत आसान है, A2 माइनस A1 कर लो, ठीक है भाई। अब चलो सर मैंने ऐसा कर लिया, अब मैं कहता हूँ देखो आगे तो चलती जाएगी ना ये, तो मेरे को ना इसकी 21वीं टर्म निकाल के दिखाओ। 21वीं टर्म मतलब अगर आप पहली टर्म को A1 बोल लो तो 21वीं 21st टर्म को क्या कहोगे? A21 कहोगे, नहीं कहोगे? ऑब्वियसली कहोगे। चलो, कोई सी भी टर्म निकालने का AP में एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है सर? AN। N मतलब कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। सिर्फ 1 रखोगे तो पहली आ जाएगी, N की जगह 21 रखोगे तो 21वीं टर्म आ जाएगी, 10 रखोगे तो 10वीं टर्म आ जाएगी। फॉर्मूला चेक करते हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सब आता है सर, हमें A भी आता है। A होती है फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP की जो भी यहाँ पे सबसे पहले जो टर्म होगी उसको बोलते हैं A। डिफरेंस हमें पता है A2 माइनस A1 करके डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कहीं से भी आ जाएगा, यहाँ से करना है 1 2 3 4 5। सर ये A5 है तो A5 में से क्या माइनस करना पड़ेगा सर? A4 माइनस करना पड़ेगा, उसके जस्ट पहले वाली टर्म। तो आपका डिफरेंस यहाँ से भी आ जाएगा, कहीं से भी आ सकता है, बट मेरी बात मानना A2 माइनस A1 करके कर लेना, कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अदरवाइज अगर आपको आता है तो कहीं से भी निकाल लो डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं है। A हमें पता है, D हमें पता है, N हमें पता चल जाएगा। जौन से हमें टर्म निकालनी है वो हम यहाँ N की जगह पुट कर देंगे, ईजी हो गया। A21 कैसे आएगा सर? N का ही तो फॉर्मूला है ना, A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है AN का फॉर्मूला। यहाँ N लगा दो। अब मेरे को निकालना A21, तो A, इसमें A कितना है लिखना पड़ेगा तुम्हें एक जगह पहले। सर A यहाँ पे आता है 2 और D यहाँ पे आता है A2 माइनस A1 करके। A2 कितना दे रखा है? 4 माइनस A1 दे रखा है 2। हमारा डिफरेंस आ गया 2। लो भाई, हमारा A भी 2 है, डिफरेंस भी 2 है। पुट करते हैं हम। A कितना है वहाँ पे? 2 है, प्लस का प्लस, ब्रैकेट का ब्रैकेट, N मतलब कौन से टर्म निकालने हम? 21th टर्म निकालने ना, तो 21 माइनस में 1 इंटू में D। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस भी 2 है। लो भाई, A21 कितना आ गया? 2 प्लस 21 में से 1 गए 20 इंटू 2। A21 कितना आ गया? 2 प्लस 22 जा 40। A22 आ गया 42। ईजी है। सॉरी, A21 कौन सी टर्म आ गई? मतलब इस AP जब एक ही पे आगे बढ़ती जाएगी तो इसमें जो 21वीं टर्म होगी तो वो क्या होगी? 42 होगी। ऐसे बढ़ता जाएगा, 21वीं टर्म क्या होगी हमारी? 42 होगी। ईजी है। पहली टर्म क्या है? 2 है। 5वीं टर्म क्या है सर? 1 2 3 4 5। 5th टर्म है 10, तो A5 क्या है? 10। ईजी है। अच्छा, तुम्हें यहाँ कुछ दिख रहा है? देखो, यहाँ मैंने N लिया है तो यहाँ पे N माइनस 1 लिया है ना, लिया नहीं लिया? तो इसको मैं शॉर्टकट बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ? देखो, यहाँ A21 था ना, तो मैंने A प्लस 20D करा, नहीं करा? A21 निकालने के लिए मैंने A प्लस 20 N माइनस 1 20D करा, नहीं करा? अभी समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, फॉर्मूला ये है मेरे पे। अब मैं यहाँ पे देखो, कभी भी N मैंने यहाँ पे 14 पुट कर दिया, 14 पुट करा मैंने यहाँ पे N, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 14 माइनस, यहाँ 13 आ जाएगा, नहीं आएगा? यहाँ D लग गया और यहाँ A लग गया। लो सर, A14 आ गया, A प्लस 13D करके। अगर मेरे को A7 निकालना है, N की जगह मैंने 7 पुट कर दिया। लो भाई, A की जगह A रहेगा। देखो, यहाँ N माइनस 1, अगर यहाँ N 7 है तो यहाँ 7 में से 1 कम 6 रहेगा, रहेगा। लो भाई, और D का D हो जाएगा। तो मेरे को समझ आ रहा है, मेरे को कोई भी टर्म निकालनी है तो मेरे को A को प्लस करके उसमें से 1 कम D करना पड़ेगा। आसान हो गया सर ये। क्या कह रहा हूँ मैं? मेरे को A9 निकालना है, क्या करना पड़ेगा सर? बहुत आसान है। A प्लस करो और 9 से पहले क्या था? 8 D। लो भाई, A15 निकाल के दिखाओ। सर बहुत आसान है, A प्लस 14D। एक कम से तो D करना है। नहीं आ रहा सर, ये तो आसान हो गया ना, फिर भी आना ही चाहिए। नहीं आ रहा तो बेसिक फॉर्मूला से कर लो। A15 निकालना है ना, फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N तो आपको पता ही यही होता है, तो N की जगह 15 रखो, A की जगह A रहेगा, N की जगह 15, 15 में से 1 गए इंटू D। A प्लस 15 में से 1 गए 14D। समझ आ गया? A15 कैसे आएगा? A प्लस 14D। आप कर लोगे सारे क्वेश्चन, बहुत आसान है। अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस करना। क्वेश्चंस आसान ही है सारे। चलो, एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। थोड़ा वो है, फॉर द AP देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। इसे मिटाना पड़ेगा पहले।
देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1, तो फॉर द एपी, सीधा लिख लेते हैं एपी। बोल रखा है ना उसने एपी है, एपी ऐसे डॉट लगा के एपी दे रखी है हमें, तो एपी बोल रखा है तो सर ये एपी हो गया, मान के चलेंगे एपी है। अब हमसे 2 बोल रखा है, राइट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कोई भी एपी की पहली टर्म होती है उसी को हम ए कहते हैं। तो यहाँ पे पहली टर्म क्या है सर, ये तो नहीं पहली टर्म, तो ए तो हमें पता चल के 3/2, जो उसने पूछा था हमने निकाल दिया। आगे कुछ और भी बोला उसने, एंड द कॉमन डिफरेंस। हेलो, जो अभी तक हम डिफरेंस करते आए हैं उसको क्या कर देंगे, कॉमन। क्यों कहेंगे कॉमन, क्योंकि वो हर जगह कॉमन ही होता है, हर जगह बराबर होता है, तो कॉमन डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। भूल गया था मैं पहले बताना। तो उसने बोला कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाओ। बहुत आसान है सर, डिफरेंस तो हमें निकालना आता है, A2 माइनस A1 कर लो। A2 कितना है 1/2, माइनस में A1 कितना है 3/2। आपको पता है जब ऐसे बटे वाले माइनस करते हैं, अगर बेस सेम है तो बेस को एक बार लिख दोगे और जो ऊपर लिख रहेगा वही कर दोगे। 1 का 1, माइनस का माइनस, 3 का 3, -2 आएगा। माइनस प्लस करना क्या है, प्लस माइनस माइनस करना है, 3 में से 1 गए 2। साइन कौन सा आएगा, जब प्लस माइनस करते हैं साइन बड़ा, तो 3 का साइन माइनस का, तो उसका साइन माइनस, नीचे बटेगा 2। देखो 2 एकम 2 एकम 2, 2 एकम 2, आंसर आ गया 1। माइनस का डिफरेंस कितना आ गया -1। यही तो पूछा था हमसे, ईजी है। अब अगले एग्जाम्पल्स में क्या है, राइट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी। एपी के फॉर्म एन एपी के बाद क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये जो नीचे दे रखे हैं एपी बनाते नहीं बनाते, डिफरेंस चेक कर लोगे पता चल जाएगा एपी बनाते नहीं बनाते। आगे क्या है, आगे है इसके वर्ड प्रॉब्लम्स है। उसके बाद देखो, पहले वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं आज, 1 तो स्टार्ट खत्म करके जाते हैं हम, ध्यान से सुनना। वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। उसमें बोलेगा राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। इसमें दे रखा है हमें ये एपी है, ए दे रखा है, यहाँ पे डिफरेंस देगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। मतलब ए और डी दे रखा है। हेलो, ए दे रखा है और डी दे रखा है, और कह रहे हैं पहली फर्स्ट 4 टर्म्स मतलब पहली 4 टर्म्स निकाल के दिखाओ। बहुत आसान है, मैं एक क्वेश्चन बताया तो बाकी कर लोगे ना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। उसने बोल रखा है कि वो एपी फॉर्म करते हैं, हमें ए दे रखा है, डी दे रखा है, और कह रखा है शुरू की 4 टर्म्स निकाल के दिखाओ। मुश्किल से हम ले लेते हैं, आसान से जरा आप कर लेना। क्या ही मुश्किल होगा इसमें, सारे आसान है। अब प्लस माइनस आने चाहिए, ठीक है। पहले मैं एक बेसिक बता दूं फिर आसान बता देंगे। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड ले लेते हैं पहले बेसिक के लिए नाम पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए हमें दे रखा है 4 और डी हमें दे रखा है -3, और हमसे कह रखा है -3 दे रखा है डी, ठीक है। और हमसे कह रखा है शुरू की 4 टर्म्स निकाल के दिखाओ। अच्छा, शुरू की 4 टर्म्स मतलब हमें निकालना है A1, A2, A3 और A4, यही तो निकालने का। अच्छा, जो A1 है वही तो A होता है। लो सर, A तो हमारी आ गई 4, इसका मतलब जो पहली टर्म थी वो हमारी आ गई 4। अब हम बात करेंगे दूसरी टर्म की। दूसरी टर्म कैसे निकलेगी, फॉर्मूला लगाओ। A2 का फॉर्मूला क्या होगा, AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 इंटू डी। तो A की जगह A, n कितना है यहाँ पे 2, तो 2 - 1 इंटू डी। फॉर्मूला क्या बन गया, A + 2 में से एक 1D, 1 को D से मल्टीप्लाई को D आ जाएगा। A2 निकालने का फॉर्मूला आ गया A + D। लो भाई, A कितना है सर 4 है, प्लस का प्लस D कितना है -3 है, -3। लो भाई, A2 कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस 4 का 4 प्लस माइनस -3। लो भाई, 4 में से 3 का कितना आ गया A2 कितना आ गया 1, ये 4 आ गया, A2 आ गया 1। अब बात करेंगे A3 की। A3 एक तो तुम वही AN वाले फॉर्मूले से कर सकते हो, यहाँ पे 3 रखो, 3 - 1 2 आ जाएगा। तो हमें तो पता है सर, बहुत आसान है। A3 निकालना तो A + 2D कर दो, एक कम D से मल्टीप्लाई कर दो। A कितना है 4 है, प्लस 2 का 2, D कितना है -3 है। पहले मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ब्रैकेट है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई। 3 × 2 = 6, प्लस माइनस माइनस 4 का 4। अच्छा, बड़े का साइन देखते हैं क्या, जब मल्टीप्लाई करते हो तो साइन भी मल्टीप्लाई होता है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 6 में से 4 यहाँ आ गया -2। लो भाई, यहाँ पे A3 भी क्या आ गई -2। ऐसे ही A4 क्या आ जाएगी, बहुत आसान है। A4 A + 3D, ये तो करना है। A कितना है, चल 4 है, 3 कितना, 3 तो 3 होता है, D कितना है -3। वो -3 करा था ना मैंने, हाँ ठीक है। 4 का 4, 3 × 3 = 9, प्लस माइनस माइनस, आंसर कितना आ गया
5 माइनस का A4 भी हमारे पे आ गया माइनस का 5। लो भाई शुरू की 4 टर्म्स आ गई। ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन बेसिक है। पॉइंट वाली प्लस माइनस आनी चाहिए, बटे वाली प्लस माइनस आनी चाहिए, आपको आता है ये सब। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अगला क्वेश्चन तो इससे भी आसान है। एपीज दे रही है, कह रहा है फर्स्ट टर्म निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो। इसका भी 4th क्वेश्चन कर ही लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्या समझ आ गया फिर तो ये चैप्टर ही आसान है बहुत। पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं आज। क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म निकालो और कॉमन डिफरेंस निकालो। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, एपी पूरी दे रखी है। अच्छा नहीं, फॉर द फॉलोइंग एपी, इसमें तो बता रहा है कि वो एपी है, बस आप फर्स्ट टर्म निकालो और कॉमन डिफरेंस निकालो। तो 3 1 -1 -3 चलता जा रहा है। सर फर्स्ट टर्म तो लो, इसी को कहेंगे। डिफरेंस कैसा आएगा, बहुत आसान है, A2 - A1। A2 कितना है सर, इसे कहते हैं A2 माइनस A1 कितना है, इसे कहते हैं A1। 1 में से 3 का -2, डिफरेंस कितना आ गया -2। A भी आ गया, D भी आ गया, खत्म हो गया 3rd क्वेश्चन पूरा। अब 4th क्वेश्चन में क्या करना है। अब 4th क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसके वो पार्ट्स हैं और बहुत सब आसान है। ध्यान से सुनना, बताता हूँ तुम्हें कैसे आसान है। देखो पहले बताना है, पहले क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। पहले चेक कर रहा है कि ये एपीज है या नहीं है। चेक कर लोगे वो डिफरेंस निकाल के। फिर क्या चेक करना है, इफ दे फॉर्म एपी, अगर वो एपी है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब डी निकालना है। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, 3 और टर्म्स लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई एपी, पहले वो चेक कह रहा है, पहले चेक करो ये एपी है या नहीं है। सर डिफरेंस 2 का है, हमें समझ आ रहा है, एपी है, मैंने फिक्स कर लिया। अब वो कह रहा है इसमें बताओ डिफरेंस क्या है। पहले तो डिफरेंस है 2 का, और वो कह रहा है इसके बाद भी 3 मोर टर्म्स, 3 मोर टर्म्स मतलब 3 और टर्म्स निकाल के देखो। कैसे पता चलेगा, ये A1 है, A2 A3 A4 A5 तक तो हमारे पास है ना। वो कह रहे 3 और निकाल के देखो, मतलब एक A6 निकाल दो, एक A7 निकाल दो और एक A8 निकाल दो। आपको निकालना आता है। A6 कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। A+6 है तो यहाँ पे 5D हो जाएगा। A7 कैसे निकालोगे, A+ यहाँ पे 7 तो यहाँ 6D हो जाएगा। A8 कैसे निकालोगे, A+ यहाँ 8 है तो यहाँ 7D हो जाएगा। इसी यहाँ पे n-1 लिखा जाता है ना, बहुत आसान हो गया। निकाल लेंगे, सारे क्वेश्चन ईजी हैं इसमें भी। अब पॉइंट वालों में दिक्कत हो तो फिर क्या ही कर सकते हैं। हाँ पॉइंट वाले तो कर लोगे, रूट वाले बता देता हूँ मैं, ठीक है। पॉइंट वाले तो आसान होते हैं, रूट वाले कर लेते हैं। अब रूट वाले में क्या है, दिखा है ब्रैकेट है ना, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 3 + √2, 3 + 2 √2, उसके बाद 3 + 3 √2, उसके बाद कॉमा लेके आगे गए। ये पूरी एक टर्म है, ये कॉमा लगा तो ये पूरी एक टर्म है, अगला कॉमा ये तो ये पूरी एक टर्म है, अगला कॉमा ये तो ये पूरी एक टर्म है। पहले चेक करना है एपी है या नहीं है। हमें तो चेक करने से मतलब है। सर कैसे चेक करेंगे, डिफरेंस निकालना, कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसे। A2 - A1, व्हाट इज A2 - A1, ठीक है। व्हाट इज A2, ये रही A1 तो ये A2। A2 क्या है, 3 + √2। इसमें से माइनस क्या करना है, A1 कितना है 3। लो भाई डिफरेंस कितना आ गया, सर प्लस का 3 माइनस का 3 √2 आ गया। अब यही डिफरेंस बरकरार रहना चाहिए भी, जो डिफरेंस यहाँ आया वही डिफरेंस यहाँ पे आना चाहिए। अब यहाँ से डिफरेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ A3 है ना, तो A3 में से A2 माइनस करना पड़ेगा, करके देख लेंगे हम। A3 कितना है, यह है 3 + 2 √3, सॉरी 2 √2। इसमें से माइनस करना है A2 कितना है, A2 है 3 + √2। और मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ लगा दो ब्रैकेट, यहाँ लिखा है 3 + √2, इसको माइनस करना है। इस पूरे में से इस पूरे को माइनस करना है। आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि आप देखो इसको तो ऐसे लिख दो, अभी 2 √2। अभी जो माइनस से अंदर जाएगा सबके साइन चेंज करेगा। अंदर इसका साइन प्लस था, इसके आगे ब्रैकेट के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये यहाँ पे प्लस था तो ये जाएगा अब अंदर माइनस हो जाएगा। प्लस का 3 माइनस का 3 कट गया। अब देखो बेटा बचा क्या, बचा आपका 2 √2 माइनस में √2। कैसे करेंगे सर, हमें नहीं आता, बहुत आसान है बेटा। ये ना एग्जैक्टली ये क्या होता है, ये इससे मल्टीप्लाई में होता है। 2 और √2 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे 2 किसके मल्टीप्लाई, सर 1 के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
कोई किसी के मल्टी तो 1 के मल्टीप्लाई में तो होगा ही ना, 4 लिखा है तो उसका मतलब क्या सर, इसको 4 × 1 लिख लो, बात तो एक ही है, 4 बन जा, आना तो 4 ही है, वही तो आना है, तो आप 4 वही आना है ना, देखो तो आप 4 को 4 × 1 लिख लो, इसको आप 1 × √2 लिख सकते हो। इनमें से कुछ कॉमन आ सकता है सर, आ सकता है ना, √2 कॉमन आ सकता है, बहुत आसान है। इसमें अंदर क्या रह गया, इसमें रह गया 2, माइनस का माइनस, क्योंकि साइन प्लस का बाहर गया, √2 बाहर चला गया इसमें से भी, सिर्फ यहाँ बचा 1, 2 में से 1 गए 1, और √2 का √2 पीछे लेगा, नंबर आगे रहेगा, 1 को मल्टीप्लाई अगर √2 से √2 ही आएगा। लो भाई यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आ गया, √2, यहाँ पे डिफरेंस √2, यहाँ पे डिफरेंस √2, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, इसका मतलब क्या ये AP है। सर नहीं हो रही सेटिस्फैक्शन, यहाँ पे भी डिफरेंस निकाल के दिखाओ, यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या है वही करना पड़ेगा, 1 2 3 4, तो ये A4 है, A4 में से A3 माइनस करनी, मैं सीधा लिख रहा हूँ 3 + 3 √2 में से माइनस करना है, तो ब्रैकेट लग जाएगा ये वाला 3 + 2 √2, फिर वही बात हो गई, माइनस से साइन चेंज होंगे, 3 + 3 √2 -3 - 2 √2, प्लस माइनस कट गया, यहाँ बचा 3 √2 - 2 √2, ये वही हो जाता है बेटा। इसको अगर आप वेरिएबल माने तो वेरिएबल हमेशा जब प्लस माइनस करते हैं सेम रहता है, और नंबर माइनस होता है, 3 में से 2 गए 1, वही 1 √2, मतलब √2 ही तो आ गया, नहीं आ गया। सर क्या करा, नहीं समझ आता हमें, ऐसे समझ नहीं आता, वही प्रैक्टिकल करके दिखाओ, बहुत आसान हो गया। फिर तो कॉमन क्या आ रहा है सर, √2 कॉमन आ रहा है, बाहर लो, यहाँ क्या बचा 3 माइनस यहाँ क्या बचा 2, 3 में से 2 गए 1, यहाँ बचा √2, तो यहाँ पे भी आ गया √2, ईजी है, हर जगह √2 आ गया, मतलब डिफरेंस जो है वो सेम है। अब डिफरेंस सेम है तो सर क्या होता है, बहुत आसान चीज़ होती है, डिफरेंस सेम होता है तो क्या होता है, AP है सर, ये काम हमारा यही खत्म हो गया। नहीं सर, वो क्या कह रहा है, आगे की 3 टर्म्स और निकाल के दिखाओ, तो हमने ये तो पता कर लिया कि भैया AP है, आगे की 3 टर्म्स कैसे निकलेगी पता कर लेते हैं हम, हमें क्या दिक्कत है, आगे की 3 टर्म्स कैसे निकलेगी। देखो ये A1 A2 A3 A4, ये 4 तक दे रखी थी, आगे की 3 टर्म सर, एक होगा A5, एक होगा A6, एक होगा A7, कोई भी निकाल के देख रहे, मैं A6 नहीं निकालनी है, मैं तीनों में एक निकाल रहा हूँ, बाकी आप निकाल लेना, आसान है। A6 निकाल के दिखाता हूँ, A6 कैसे निकलेगी सर, बहुत आसान है, A + 5D कर दो, वरना फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला तो आता ही है ना AN का, A + n - 1 × D, जो यहाँ पे n है वो यहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ पे जो 6 था वो यहाँ पे आ जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5, तो वही तो बन गया फॉर्मूला, 10 बार बता दिया, ईजी है। चलो करना शुरू करते हैं। 6 A कितना है चेक करो, A कितना है 3, अच्छा D कितना है, अभी तो निकाला सर √2, पुट करते हैं, A कितना है 3 + 5 की जगह 5, D कितना है √2, लो भाई वही तो बात आ गई, देखो ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको मैं 5 √2 लिख सकता, नहीं लिख सकता सर, लिख सकते हो, लो भाई A6 आ गई, नहीं आ गई, आसान हो गया। अच्छा ये आपस में प्लस हो सकते हैं, नहीं हो सकते सर, ये रूट वाला नहीं, अच्छा ये रूट वाला होता फिर भी प्लस हो सकते थे, नहीं सर, अगर रूट वाला भी होता तो ये रूट सेम होनी चाहिए थी, जैसे √2 तो यहाँ पे भी √2 होता तो प्लस हो जाता, तो हमारा आंसर तो ये आ गया ना। अब मैं कुछ चीज़ समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ ये होता 3 √2 और यहाँ पे होता 5 √2, आपको दिख रहा √2 सेम है ना, तो √2 ऐसे रहेगा, और यहाँ प्लस लिखा तो 5 और 3 8 √2 आंसर आया था, समझे। बट अब ये केस नहीं है, अब ये √2 वाला नहीं है, ये √2 वाला, तो आपस में प्लस माइनस कुछ नहीं होंगे, आंसर आपका ही रुक जाएगा। ऐसे A5 भी निकालोगे, A7 भी लगा लोगे, ईजी है, बहुत आसान है। मैं बताऊँ इसमें से क्या बता देता हूँ, एक और बताने के लिए, तो क्वेश्चंस तो अच्छे हैं इसमें, एक कर लेते हैं हम 6th, फिर वर्ड प्रॉब्लम अगली क्लास में करनी पड़ेगी वरना लेंदी हो जाएगी, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम 6th, वही है पॉइंटों का खेल है, पॉइंट आते हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो सारे क्वेश्चन आसान है आपके लिए, फिर तो सिर्फ एक प्रॉब्लम रह जाती है आपकी वर्ड प्रॉब्लम, बाकी AP आसान है बहुत। अगली चीज़ क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, 0.2 0.022 0.222 0.2222, पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा AP है या नहीं है। सर चेक करते हैं, डिफरेंस निकालेंगे, A2 - A1, A2S में 0.22, उसमें से माइनस करना है 0.2, प्लस माइनस करना आता है ना आपको, इसमें से माइनस करना है ना इसको, तो 0.22 में से माइनस करना है 0.2 को। अच्छा पहले तो आप ये माइनस से गलत कर रहे हो, पहले देखो आपको कुछ भी, देखो प्लस यहाँ प्लस है माइनस है, आपको प्लस माइनस करना है,
माइनस करोगे फिर भी बड़े में छोटा माइनस, इन दोनों में से बड़ा कौन है कैसे पता चलेगा? मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, इसके पॉइंट के बाद 2 है ना, तो इसके पॉइंट के बाद भी 2 होने चाहिए, तब हमें कंपैरिजन कर लेंगे हम। इसके पॉइंट के बाद 2 टर्म्स है तो इसके पॉइंट के बाद भी 2 होनी चाहिए, नहीं है तो 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ भी कौन सा बड़ा है, 0.22 बड़ा है, 0.20 बड़ा है, सर 22 बड़ा है। अब कर लो माइनस 0.22, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे, इसके इधर है 2, इधर है 0, इधर कुछ नहीं तो 0 पुट कर दो। अब माइनस करो, 2 में से 0 गए 2, 2 में से 2 गए 0, पॉइंट का पॉइंट, ठीक है। यहाँ आंसर आ गया 0.02। ये बड़ा था तो प्लस माइनस करता है, बड़े का साइन ये बड़ा था तो अभी भी बड़ा ही रहेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। डी आ गया 0.02। चलो ये तो डी आ गया, पता चलेगा कि AP है। सर आगे वाली भी तो निकालो डी, तभी तो पता चलेगा। अब आगे वाली में डी कैसे करेंगे, A3 माइनस A2, क्योंकि अब इसमें से इसको माइनस करना है A3 A2, ये क्या है 0.222, उसमें से माइनस करना है 0.22, ठीक है। फिर वही कर लेंगे हम, इसके पीछे देखो ये पॉइंट के बाद 3 है ना, तो चेक कैसे करेंगे कौन सा बड़ा है। इसके भी पॉइंट के बाद 3 है तो यहाँ 0 लगा दो, लो भाई 222 बड़ा होता है 220 बड़ा, 222 बड़ा होता है 220 बड़ा होता है, ऑब्वियसली ये बड़ा होता है। तो प्लस माइनस माइनस, इसमें से इसको पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, इधर क्या है 220 और यहाँ 0, इसको माइनस करिए। आंसर क्या है, 2 में से 0 गए 2, 2 में से 0 गए 2, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 0। हेलो, यहाँ पे जो डिफरेंस आया ना, यहाँ पे डिफरेंस आया 0.002। अब ये और ये अलग है बेटा। सर आपको कैसे पता चला, कंपैरिजन करो ना बेटा। देखो यहाँ पे 0.02 है और यहाँ पे जो आंसर है वो 0.002 है। ये पॉइंट के बाद 3 है ना नंबर, इसको भी पॉइंट के बाद 3 कर लो, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 0 लगा। अब बताओ बेटा, अब ये कितना है, इसी की बात करो। सर ये 20 है और ये कितना है, सर ये सिर्फ 2 है, ये बड़ा है ना। अब बड़े छोटे से तो फर्क ही नहीं पड़ता, डिफरेंस अलग आ गया ना बेटा, AP नहीं है। ईजी हो गया, बहुत आसान है। आगे कौन सा कराऊँ मैं इसमें, यार रूट वाला कर लेते हैं, ठीक है। रूट वाला बताता हूँ मैं तुम्हें। ये क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, आसान है। आसान क्या है, फंसोगे। 12 कर ले, क्या है इसमें, √2, √8, √18, √32 चलता जा रहा है आगे। पहले तो चेक करना पड़ेगा AP है या नहीं है। अच्छा कैसे चेक करेंगे हम, कैसे चेक करेंगे हम ये AP है या नहीं है। डिफरेंस निकाल के A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। ये कितना है, √8, उसमें से माइनस करा √2। समझ नहीं आ रहा सर, इससे आगे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो क्या करेंगे हम। कुछ नहीं करना आपको, इसको रूट से बाहर निकालने की कोशिश तो कर सकते हैं हम। सर कर सकते हैं कोशिश, कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, बता रखा है। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। √8 था ना, तो रूट के अंदर इसके फैक्टर भी आएंगे, यही तो आया इसके फैक्टर, इसको मल्टीप्लाई कर 8 ही आएगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने 2 × 2 × 2। आपको पता है पेयर से बाहर निकल जाए, तो ये पेयर है तो ये बाहर निकल गया, पर ये √2 तो अंदर रह गया, तो इसका आंसर आ गया 2√2। तो मैं इस 8 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2√2, इतना कर सकता हूँ मैं। अब बताओ भाई, अब मैं 8 की जगह यहाँ लिख दूँ 2√2 माइनस √2। देखो बेटा √2 सेम है तो प्लस माइनस हो सकते हैं, √2 सेम है तो √2 ऐसे रहेगा, 2 में से 1 गए, कुछ नहीं तो 1 होगा ना, 1 × वही अभी बताया था मैंने बेटा, √2 है ना, √2 को मैं 1 × √2 भी तो कह सकता हूँ, आंसर तो √2 ही आएगा। तो कुछ नहीं है तो इसके साथ 1 रह सकता है ना। अगर मैंने √2 दोनों में सेम तो √2 लिख देंगे, 2 में से 1 गया 1, 1 √2, ये आंसर आ गया √2। नहीं समझ आ रहा क्या कर रहे हो, ध्यान से सुनना। ये था हमारा क्वेश्चन। √2 कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। √2 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा 2, या माइनस का माइनस, यहाँ क्या बचा √2 पूरा बाहर आ गया तो 1, √2 ऐसे रहा, 2 में से 1 गया 1। अब जब 1 को मल्टीप्लाई कर √2 से √2 ही आएगा। लो भाई डिफरेंस आ गया आपका √2। तो यहाँ तो डिफरेंस आ गया √2। अब यहाँ की बात करते हैं। अब √18 में से A3 में से, अब यहाँ पे डिफरेंस निकालने के लिए A3 में से A2 माइनस करना पड़ेगा। A3 कितना है, √18 माइनस में √8। √8 की जगह तो अभी सर आपने बताया 2√2 लिख लो। अब 18 की जगह क्या लिखते हैं, निकाल के देख लो, निकालते हैं। इसी 8 को 18 करते हैं, अब हम 18 की निकालते हैं। 29333। लो भाई रूट की जगह 18 लिख रखा था, रूट की जगह फैक्टर लगा दो, 2 × 3 × 3, 3 से 9 × 30। देखो भाई
पेयर बाहर निकल जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा, बट √2 तो अंदर आ जाएगा, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 18 की जगह 3√2। 18 की जगह मैं लिख दूंगा 3√2। बहुत आसान हो गया सर, √2 कॉमन लेंगे, अंदर यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 2। देखो ना, यहाँ √2 में से √2 बाहर आ गया, सिर्फ 3 बचा। और ये कैसे आया सर, इसमें से √2 बाहर चला गया ना, सिर्फ 2 बचा। 3 में से 2 गए, 1 और √2 लो गई। √2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे √2 आ जाएगा। यहाँ भी डिफरेंस √2, यहाँ भी डिफरेंस √2, ऑब्वियसली AP है। यहाँ भी चेक कर लेना बेटा, अब इसको खुद ही करना चेक, AP है या नहीं। सर AP तो पता चल गया हमें, AP तो है, AP तो है। अब आगे की 3 टर्म्स निकालनी है। अब आगे की 3 टर्म्स कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। पहले चेक तो करें हमने कहाँ तक टर्म्स है हमारे पास, फिर आगे की 3 टर्म्स निकालने की बात करेंगे हम। देखो हम पे A1 A2 A3 A4 A5 निकालनी है, A6 निकालनी है, A7 निकालनी है। फिर वो बात है, एक मैं निकाल देता हूँ, बाकी आप निकालना है। मैं निकालता हूँ A7। A7 कैसे आएगी सर, A + 6D, बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं हम। A कितना है, A है फर्स्ट टर्म होती है, A कितना है √2, और D कितना है, D भी अभी हमने निकाला था, कहाँ गया वो, इसमें से इससे माइनस करेंगे तो √2 आया था, D भी। चलो A भी √2 D भी √2 करके देखते हैं। A कितना आ जाएगा √2 + 6 का 6, D कितना आ गया √2। ये मल्टीप्लाई में तो 6 √2 लिख सकता हूँ मैं इसको, और मैं इसको लिख लूँगा √2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, 6 √2, इस √2 को 1 √2 कह सकता हूँ मैं, कह सकते हो सर √2 सेम है ना, तो √2 का √2 प्लस हो रहा है ना, 6 और 1 7 √2 आ गया आंसर। इजी है। अब सर इसको ऐसे पूरा अंडर रूट में लिख के दिखाओ, कैसे कैसे लिखेंगे भाई अंडर रूट में। ये जब अंदर से बाहर निकलते हैं, देखो जब अगर मैं 7 × 7 को बाहर निकालता तो वो 1 बनता नहीं बनता। अब अगर बाहर से मेरे को वापस अंदर डालने, बाहर अगर 1 है तो अंदर 2 जाएंगे। ऐसे अगर ये 7 बाहर है, √2 के रूट के अंदर तो 2 है, अगर इस 7 को बाहर से अंदर डालना है तो 2 7 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। देखो पता चल गया ना तुम्हें, 2 7 जब अंदर होते हैं उनको बाहर निकाल के 1 7 आता है, बस 1 7 को अंदर डालना है तो 2 7 आ जाएंगे अंदर। क्या आंसर आ गया रूट में, ये 7 7 49 2 98 आता है, √98 आ गया। तो A7 तो हमें पता है √98 आएगा। आप सब निकालोगे A5 A6, ईजी है, बहुत आसान है। हो गया, अब सारे खत्म हो गया। फिर भी देख लेते हैं हम, ज़्यादा देख लेते हैं, 15वां देख लेते हैं। अब कर लोगे आप, इजी है, कैलकुलेशंस आती है, AP कुछ भी नहीं है आप में। और आपको हाँ वर्ड प्रॉब्लम ढंग से पढ़नी आनी चाहिए बेटा, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम फंसाएगी आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या है, पहले वो देख लेते हैं हम, ये वाला क्वेश्चन 15th क्वेश्चन देख लेते हैं। A² 5² 7² और 73। पहले चेक करना पड़ेगा AP है या नहीं है। 1² 1 होता है, 5² 25 होता है, 7² 49 होता है, और ये 73 है। आगे डॉट 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 भी है क्या आगे डॉट डॉट डॉट। सर डिफरेंस चेक करो, हमें तो डिफरेंस चेक करना है कि AP है या नहीं है। डिफरेंस कैसे आएगा, A2 माइनस A1, A2 कितना है 25, उसमें से A1 कितना है 1, डिफरेंस आ गया 24, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई और डिफरेंस निकालो, A3 माइनस A2 करके 49 में से 25 माइनस करें, 9 में से 5 गए 4, 25 गए 4 सॉरी 4 2 24। लो यहाँ पे भी डिफरेंस 24, AP है। अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए यहाँ भी चेक कर लेना, 73 में से 49 गए, 6 में से 4 गए तो लो भी 24, यहाँ पे भी। इसका मतलब ये AP है। अब AP है तो आगे की 3 टर्म्स निकालो, A1 A2 A3 A4। तो A5 निकालोगे और A6 निकालोगे और A7 निकालोगे, आगे की 3 तो ये होगी। A6 निकाल लो, बाकी सब निकाल दोगे आप। A + 5D, A6 कितना आ गया, A कितना है, A कितना है, ये रहा A, पहली टर्म को A कहते हैं। तो 1 + 5, डिफरेंस कितना निकालते आ रहे हैं सर 24। लो भी 25 पंजे 125 बटे 4 कम है, 4 कम है 5 के हिसाब से, तो 120 प्लस एक आ गया 121। तो A6 मैंने निकाल दी 121। अब आप A5 और A4 निकाल लेना, इजी है। चलो हो गए क्वेश्चंस ऑलमोस्ट। क्वेश्चंस तो हमने क्या ही करे हैं सारे, बट हाँ आसान है, आप प्लस माइनस करके कर सकते हो। मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला बता दिया। अब इसके क्या ना बोलते हैं, इसे वर्ड प्रॉब्लम्स हम बाद में कर लेंगे वरना लेंथी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आसान ही है, अब मुश्किल से इसके बाद एक क्लास और लगेगी।
चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका। आप बेसिक करान तो ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, नमस्ते।